एक तरफ आंदोलन नहीं करने की बात कही जा रही थी और तो वहीं सोशल मीडिया पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही थी, तो स्थिति क्या होने वाली है? प्रशासन भी तैयारियों में, स्कूलों की छुट्टी भी की गई है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये अंबेडकर के विवाद को लेकर के कुछ दलित संगठनों ने पहले आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने सारे कॉल वापस ले लिए। फिर भी प्रशासन कोई ढील नहीं बरतना चाहता है, दोनों पक्षों से संवाद भी कर रहा था और आम लोगों से भी संवाद कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपनी पूरी तैयारियां करके रखी ताकि किसी भी प्रकार की कोई अपरिस्थिति पैदा ना हो, क्योंकि त्योहार का समय है। तो व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। ग्वालियर शहर में आसपास से जहां से भी रास्ते आते हैं उन सारे रास्तों पर चेकिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है, अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है। और इसके अलावा चूंकि स्कूलों की छुट्टी इसलिए कर दी गई कि जो गार्जियंस है वो चिंता में रहते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं कहीं कोई घटना घटित हो जाए। तो जो गार्जियंस है उन लोगों ने डिमांड की थी कि आज का अवकाश घोषित कर दिया जाए। तो देर रात ग्वालियर के सभी प्राइवेट या सरकारी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के सभी स्कूल, ऐसे स्कूल जिनमें 12वीं तक पढ़ाई होती है, उन सभी में स्टूडेंट्स का अवकाश घोषित कर दिया है। तो हालांकि माना यही जा रहा है कि आज कुछ भी आंदोलन कोई होगा नहीं, क्योंकि आंदोलन का जो मेन स्टॉक होल्डर थे उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियों में भी कोई कसर नहीं रखी है। बिल्कुल, स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि जो जवान हैं वो भी हर जगह तैनात होंगे, कई जगह पर बैरिकेडिंग होगी, तो आम लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, आम लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होगी, केवल ये तो धारा 163 लगी हुई है, निषेधाज्ञा है, तो भीड़ इकट्ठा करने पर रोक है, जुलूस निकालने पर रोक है, इसके अलावा इकट्ठा चलने पर रोक है, अस्त्र शस्त्र लेकर, हथियार लेकर जो है चलने पर रोक है। ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन आम लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है कि अगर उनको किसी को शक होता है तो गाड़ियां जो सिटी के बाहर से गाड़ियां प्रवेश करेंगी उन गाड़ियों की चेकिंग वगैरह जरूर की जा रही है, जो रूटीन में भी की जाती है, क्योंकि त्योहार का समय है। और लेकिन आम लोगों को कोई खास दिक्कत होने की संभावना है नहीं, क्योंकि कॉल वापस ले लिया गया है। बिल्कुल, आंदोलन का कॉल वापस ले लिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है और तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इसी के तहत स्कूलों की छुट्टी की भी घोषणा की गई है और साथ ही साथ जवानों की तैनाती। हालांकि धारा 163 पहले ही लागू है, तो भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है। बहुत शुक्रिया देवश्री जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो ग्वालियर में सोशल मीडिया की निगरानी पर लगातार किया जा रहा है, जिसके तहत भड़काऊ पोस्ट करने पर पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। पुलिस ने 55 यूजर्स को नोटिस जारी किए हैं, तो 300 से ज्यादा भड़काऊ पोस्ट हटवाई गई है। कुछ अकाउंट डीएक्टिवेट करने की तैयारी है। तो ग्वालियर में आज आंदोलन की धमकी से पहले पुलिस लगातार अलर्ट है। ग्वालियर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 55 यूजर्स को नोटिस जारी किया है, जबकि 300 से ज्यादा भड़काऊ पोस्ट हटवाई है, जबकि कुछ अकाउंट डीएक्टिवेट करने की भी प्रक्रिया जारी है। तो ग्वालियर में आज आंदोलन के लिए सोशल मीडिया पर किए गए आह्वान के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। इस विवाद की शुरुआत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा के डॉक्टर अंबेडकर को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हुई है। आइए देखते हैं किस तरह की स्थिति। अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले को लेकर के जो 15 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया गया था, आंदोलन का ऐलान किया गया था, वो दरअसल हम जिस समय सिटी सेंटर में खड़े हैं, यह अनिल मिश्रा का मकान यही सामने है। और चूंकि अनिल मिश्रा ने ही आपत्तिजनक टिप्पणी अंबेडकर को लेकर की थी, उसी के बाद दलित संगठन भड़के थे और उन्होंने 15 अक्टूबर को उनके पास प्रदर्शन करने का कहा था। तो उनके घर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और ये बैरिकेड इसीलिए लगाए गए हैं कि उनके घर के आसपास अभी यहाँ 2 व्हीलर तो जाने दिए जा रहे हैं, 4 व्हीलर बंद किए गए हैं, लेकिन आगे जो लग रहा है कि वो देर रात तक पुलिस यहाँ से इनका बाकी जगह भी बैरिकेड लगा देगी और बिल्कुल इसको क्लोज कर देगी, क्योंकि असली जो मामला है वो यही है। इन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दलित संगठनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। हालांकि
ये भी सही है कि पिछले 2 दिन में कितने भी दलित संगठन जिन्होंने ये अनाउंस किया था, वो सारे के सारे संगठनों ने अपने अनाउंसमेंट को वापस ले लिया। तो इसी के बाद प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस तो ली है, लोगों ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार से ढील नहीं देना चाहता है। उसने इसको लेकर कड़ी तैयारियां कर रखी हैं और पूरे शहर में चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात की गई है। और अब जो है रात को देर रात से फिर बाकी सर्चिंग वगैरह भी शुरू हो जाएगी। तो हम इस समय सिटी सेंटर में अनिल मिश्रा जो एडवोकेट हैं, जो जिनके टिप्पणी के कारण ये विवाद शुरू हुआ था, उनके निवास स्थान के आसपास ही हैं और वहाँ जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और आज अनिल मिश्रा और उनके समर्थक यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे, लेकिन वो पाठ प्रशासन के दबाव में नहीं करने दिया गया और ये कहा गया कि जो आज धारा 163 भी लगी हुई है, तो धारा 163 के तहत अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो जो पाठ करने का आयोजन था वो नहीं, उसकी इजाजत नहीं दी गई थी और बिना इजाजत के भी करने की कोशिश की गई थी, तो उनको रोक दिया गया। तो इस तरह से ये जो विवाद है वो टल गया है। अब इंतजार है तो कल का, लेकिन कल के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लगभग 2000 के आसपास फोर्स बाहर से बुला लिया गया है, जो स्टैंड बाई में रखा हुआ है कि अगर कहीं भी कोई असामाजिक गतिविधि होती है तो पुलिस उसको कड़ाई से निपटेगी। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।